Hello friends, welcome back to my YouTube channel. Today we will continue with our phrasal verb series. Today we will discuss about the phrasal verb bear. इससे पहले भी हमारी phrasal verbs की वीडियोस आ चुकी हैं, जिन्होंने नहीं देखी वो जाकर प्लीज़ इसके बाद देख लेना. bear हमारी क्या है, verb है. bear is our verb और इसके टू मीनिंग्स होते हैं. इसका फर्स्ट मीनिंग होता है कि किसी को जन्म देना, मीन्स टू गिव बर्थ. और इसका सेकेंड मीनिंग होता है कि किसी को टॉलरेट करना, बर्दाश्त करना, टू टॉलरेट समवन. और फ्रेजल वर्ब है जो हमारी वो बनती है वर्ब प्लस प्रेपोजिशन से मिलकर, या फिर एडवर्ब प्लस प्रेपोजिशन से मिलकर भी बनती है. तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे बियर से रिलेटेड सारी फ्रेजल वर्ब्स. ये आप देख सकते हैं कि मैंने आपको बताया कि वर्ब जो बियर है हमारी, इसका मीनिंग होता है कि किसी को जन्म देना, गिव बर्थ टू समवन, या फिर किसी को बर्दाश्त करना. अब हम इससे रिलेटेड जो भी फ्रेजल वर्ब्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे कि बियर, मैंने कहा फ्रेजल वर्ब बनती है हमारी वर्ब प्लस प्रेपोजिशन से मिलकर. तो ऑब्वियस है कि वर्ब का मीनिंग तो वहाँ पर रह नहीं जाएगा. वर्ब प्लस प्रेपोजिशन दोनों मिलकर एक अलग हमें फ्रेजल वर्ब बनती है हमारी, जिसका खुद का एक इम्प्लाइड मीनिंग होता है, सेल्फ एक मीनिंग होता है. तो आज हम उन्हीं के बारे में पढ़ेंगे. फर्स्ट हमारी जो फ्रेजल वर्ब है वो है बियर अवे. बियर अवे का मतलब होता है कि जीतना, टू विन, जीतना. द स्टूडेंट बोर अवे मैनी प्राइजेस. यहाँ पर जो हमारा बोर अवे किस सेंस में यूज़ हो रहा है, बियर अवे का ही पास्ट फॉर्म है बोर. तो यहाँ अगर हम इसको टेंस चेंज कर देंगे तो उससे फ्रेजल वर्ब के मीनिंग में कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा. द स्टूडेंट बोर अवे मैनी प्राइजेस, कि स्टूडेंट ने बहुत सारे प्राइजेस जीते. नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब इज़ बियर विद. बियर विद मीन्स कि टू टॉलरेट समथिंग अनप्लेजेंट, किसी ऐसी कंडीशन को, ऐसी स्थिति को बर्दाश्त करना जो आपको अच्छी नहीं लग रही, आपको बस सहना पड़ रहा है, आपको कोई धक्काशाही चल रही है आपके ऊपर. द एम्प्लॉयज़ हैड टू बेयर विद द रूड बिहेवियर ऑफ द बॉस, कि जो एम्प्लॉयज़ हैं, जो बॉस के अंडर काम करते हैं, उनको बॉस का जैसा भी रूड या गंदा जो भी बिहेवियर होता है उसको सहना पड़ता है, बर्दाश्त करना पड़ता है. दे हैड टू बेयर विद द रूड बिहेवियर ऑफ द बॉस, कि वो अपनी मनमर्जी नहीं कर सकते. नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब इज बियर डाउन. बियर डाउन मीन्स टू क्रश या सप्रेस या ओवरथ्रो, मीन्स किसी को हरा देना या पराजित कर देना, खुद जीत जाना या किसी को हरा देना. ही बोर डाउन ऑल द ऑपोजिशन दैट कम ऑन हिज वे. उसके रास्ते में जो भी रुकावट आ रही थी या जो भी उसके खिलाफ खड़े थे, ओपोजिशन थी, उन सभी को वह कुचल कर, रौंद कर आगे निकल के चला गया. जैसे कि इमेज में आप देख ही सकते हैं कि वो उसको अपने पैरों तले कुचल कर खुद आगे निकल जाएगा. तो बियर डाउन मीन्स किसी को क्रश करना, सप्रेस करना, टू बियर डाउन. नेक्स्ट इज बियर आउट. बियर आउट मीन्स कि सच्चाई सबके सामने लाना या उसकी पुष्टि करना, टू कन्फर्म द ट्रूथ, कि जो भी ट्रूथ है उसको किसी भी सबूत के माध्यम से या कोई भी फैक्ट के माध्यम से सबके सामने लाना या उसकी पुष्टिकरण करना, मीन्स टू बियर आउट. द रिजल्ट्स ऑफ द एक्सपेरिमेंट बोर आउट द फैक्ट्स, कि हमने कोई भी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करा और उससे हमें जो भी उसके रिलेटेड फैक्ट्स थे वो पता चल गई. मोस्टली साइंस लेबोरेटरीज में एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करते हैं ताकि जो भी हमारे रिटन फैक्ट्स हैं जो गिवन है उनको प्रूव किया जा सके. तो जो भी रिजल्ट आए एक्सपेरिमेंट के, दे बोर आउट द फैक्ट्स. इफ़ द एविडेंस बियर आउट द केस ही शैल बी पनिश, कि अगर जो सबूत है उससे जो सच है, वो जो सबूत है वो सच की पुष्टि कर देगा, तो उसको क्या होगी, सज़ा होगी. अदालत में यही होता है कि जो भी वो लोग अपने गवाह लाते हैं या जो भी प्रूफ्स एंड एविडेंस हैं वो लाते हैं, तो उससे अगर पता चल जाए कि जिसको वो लोग, जो एक्यूज्ड है, जो उस चीज़ का गुनहगार है, अगर उसके अगेंस्ट जो भी हमें प्रूफ्स मिल जाएं तो उसको क्या होती है, सज़ा हो जाती है. और एक बात यहाँ पे नोट कर लो कि एविडेंस है जो हमारा, ये हमेशा सिंगुलर ऐसे ही आता है एविडेंस, इसकी हम प्लूरल फॉर्म नहीं बना सकते, एविडेंसेस नहीं होता.
तो एविडेंस ही हमारा सही वर्ड होता है, ये आपके एरर में पूछा जाता है। नेक्स्ट इज बियर ऑन या अपॉन। इसके हमारे दो मीनिंग्स होते हैं इस फ्रेजल वर्ब के। जो इसका फर्स्ट मीनिंग है वो तो है कि किसी चीज़ से रिलेटेड टू समथिंग, किसी चीज़ से संबंधित होना। आई विल गेट ऑल द इंफॉर्मेशन बियरिंग ऑन द इंसिडेंट, कि घटना में जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए उससे रिलेटेड मैं वो लेकर ही रहूँगा। ये देखो पूरा जासूस बना हुआ है, डिटेक्टिव, कि जो भी इंसिडेंट में, जो भी घटना में हमें चाहिए वो सारी इंफॉर्मेशन है उसको मैं निकाल कर ही रहूँगा, उसको अपने पास इकट्ठा करके ही रहूँगा। आई विल गेट ऑल द इंफॉर्मेशन बियरिंग ऑन द इंसिडेंट। तो बियर ऑन मीन्स कि रिलेटेड टू समथिंग, या इसका एक और मीनिंग होता है कि टू अफेक्ट। बियर ऑन मीन्स किसी को अफेक्ट करना, अफेक्ट मीन्स किसी को प्रभावित करना। The Labour Trade Union used all the influence to bear on the management, कि जो लेबर ट्रेड यूनियन है उसने अपना सारा जोर लगा दिया कि वो मैनेजमेंट को किसी तरह से हिला पाएँ या अपनी जो भी मांगे उनको मनवा पाएँ। तो उन्होंने क्या किया, जो मैनेजमेंट है उसको अफेक्ट किया, प्रभावित किया। यहाँ पे आपका सबसे इम्पोर्टेंट जो एरर का क्वेश्चन आता है या जो भी कंफ्यूजिंग क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आता है वो ये होता है कि अफेक्ट और इफ़ेक्ट में डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। अफेक्ट हमारी क्या है, वर्ब है, और वहीं इफ़ेक्ट हमारा क्या है, नाउन। तो अफेक्ट वर्ब मीन्स कोई एक्शन हो रहा हो, टू प्रोड्यूस एन इफ़ेक्ट अपॉन, कि किसी के ऊपर कोई भी किसी तरह का प्रभाव डालना। तो वेदर अफेक्टेड हिज मूड, कि अगर अच्छा मौसम है तो वो खुश है, बारिश वाला मौसम है, हाँ आज तो हम चाय और पकोड़े लेंगे, बड़ा मज़ा आएगा। पकोड़ों को हम क्या कहते हैं, फ्रिटर्स। तो अफेक्ट मीन्स हमारा यहाँ पे क्या है, वर्ब, कि किसी के ऊपर कोई प्रभाव डालना, वर्ब। वेदर अफेक्टेड हिज मूड। और सेकंड हमारा जो वर्ड है वो है इफेक्ट, वो होता है हमारा नाउन, कि किसी चीज़ से कोई इफेक्ट पड़ना। अ चेंज दैट रिजल्ट्स व्हेन समथिंग इज डन और हैपन्स, कि कुछ हुआ और उससे ये प्रभाव पड़ा। मीन्स ये हमारा क्या होता है, एज ए नाउन यूज़ होता है। जैसे कंप्यूटर्स हैव हैड अ ह्यूज इफेक्ट ऑन आवर लाइफ्स, कि कंप्यूटर का हमारी लाइफ पर, कंप्यूटर का आविष्कार हुआ, वो डेली यूज़ में आया, या टेक्नोलॉजी का ग्रो अप हुआ, तो उसकी वजह से हमारी ज़िंदगियों पर क्या हुआ, बहुत प्रभाव पड़ा। तो यहाँ पे हमने क्या यूज़ किया, इफ़ेक्ट। ऐसे ही आप एक और एग्जांपल भी देख सकते हैं कि पैंडेमिक का भी बहुत इफ़ेक्ट पड़ा है हम सबकी लाइफ्स पर, एकदम से सब कुछ रुक गया था 2020। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब पर चलते हैं, वो है हमारी बियर अप। बियर अप मीन्स कि किसी भी मुश्किल स्थिति का सामना करना, या मुश्किल स्थिति में भी अपना जो धैर्य है उसे ना खोना। टू विथस्टैंड एनी डिफ़िकल्टी, कि हम लोग जो भी मुसीबत आएगी रास्ते में उसको हम पार करके अपनी मंजिल की तरफ बढ़ते चलेंगे और अपनी मंजिल को पा लेंगे। टू बियर अप। माई स्टूडेंट्स आर रेडी टू बियर अप एनी सिचुएशन टू फुलफिल देयर ड्रीम्स, कि आप लोग अपने ड्रीम्स को पाने के लिए किसी भी सिचुएशन से लड़ सकते हो। तो आज हमने जो बियर की फ्रेजल वर्ब पढ़ी, इनकी अब हम कर लेते हैं रिवीजन। तो हमने पढ़ी बियर अवे। बियर अवे मीन्स जीतना, कोई जीत हासिल करना। सेकंड इज बियर विद, किसी ऐसी सिचुएशन को सहना, बर्दाश्त करना, टू टॉलरेट समथिंग अनप्लेजेंट। बियर डाउन, क्रश समवन, किसी को कुचल के आगे बढ़ जाना। बियर आउट, ट्रुथ को कंफर्म करना, सच्चाई की पुष्टिकरण करना। बियर ऑन या अपॉन, इसके दो मीनिंग होते हैं, रिलेटेड टू, कि किसी चीज़ के बारे में मैं सारी जानकारी लेकर रहूँगा, रिलेटेड टू समथिंग, या फिर किसी को प्रभावित करना, टू अफेक्ट समबडी। बियर अप मीन्स टू विथस्टैंड ऑल द डिफ़िकल्टीज, कि हम सब कुछ जो भी डिफ़िकल्टीज हैं सबको पार करके अपनी मंजिल की तरफ पहुंच जाएंगे। थैंक यू गाइज, होप यू लाइक टुडेज वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और अगर आपको इन सभी फ्रेजल वर्ब्स या जो भी हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं उनकी PDF या रिटन कंटेंट चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, या आप बीइंग एलोक्वेंट करके भी सर्च कर सकते हैं टेलीग्राम पर। थैंक यू गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।